हेलो एंड वेलकम बैक टू वन ऑन वन बाय टीबी। की होस्ट तहरीम बसालत एंड मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं उनका नाम है सीरत मंगी। एंड सीरत मंगी कौन है और वो क्या कर रही हैं वो सीरत खुद आज अपने वर्ड से बताएंगी हमें। सो सीरत, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। सो सीरत, आप क्या करती हो एंड हु यू आर? ओके, सो आई ट्राई टू ब्रीफली टेल हु आई एम और हम क्या कर रहे हैं। मैं सीरत हूँ। आई एम वन ऑफ द को क्रिएटर्स और को फाउंडर्स विद फॉर अनवाइंडेड घारो। I started it with my husband, अरीस। और ओके। उसको अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। या अभी मतलब जो जिस नाम से ये चल रहा है उसको या 2 साल हो गए हैं दैट वी आर रनिंग इट। एंड as for me, I completed my bachelor's from IBA. I did BBA from there, और उसके ओके। बाद जो है 2-3 साल कॉर्पोरेट में गुजारने के हम्म। बाद like उसी टाइम पे this idea came out that like we need to do something for the community or for the या society, and we started all this. ओके। And right now I'm pursuing masters ओके। in development. तो इरादा यही है कि जो शुरू किया है काम या हम्म। जिस पाथवे पे चल रहे हैं इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं, या जितना कर इंशाल्लाह। सकते हैं अपनी जिंदगी में उतना करके जाएं। इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। या सो प्लीज। Unwind at Kharo is a place. It's a हम्म। nature retreat, ओके। which is like 2 hours away from Karachi. जबरदस्त। It's not a typical farmhouse, हम्म। yeah, like a luxury resort. ओके। It's rather, I call it a village. I call it a village, a home in a village ओके। where you can come या and live life simply and experience how life could be in its most rawest and most simplistic form. अमेजिंग। So, yeah, this is something that we are trying to promote and to do I with. have seen Unwind at Garo. That's the correct name, right? Unwind at Garo. Yeah. So that's Yes. the name itself, I think, is quite self-explanatory कि तुम लोग क्या कह रहे हो. And I've seen the page, I've seen what you guys are doing, and it's quite amazing and meaningful. And the way that you guys are executing it, वो भी बहुत जबरदस्त है. And can you tell me कि ये जो idea आया था to start Unwind at Garo, what was the first thought? How did it surface basically? Before our marriage, even Aris used हम्म। to host experiences there. ओके। So वो साल में एक या दो experiences हम्म। होते थे where अच्छा। like I would say 40 to 50, कभी कभी 70 people का group of people, like-minded people used to go there, and ओके। it used to do open mic, and like अच्छा। spend time some there to ओके। experience like village life, या थोड़ा शहर हाँ से बाहर कुछ हाँ एक हाँ हाँ। एक्सपीरियंस करने के लिए वो घारू एक्सपीरियंस के नाम घायल से अरेंज एक्सपीरियंस। करते करते थे। ओके। देन वी गॉट मैरिड initially, like after हम्म 3 to 4 months of our marriage. हम्म जो है आई थिंक दैट्स अ ट्रांजिशनरी पीरियड जब आप हम्म। लाइक हनीमून फेज से निकलते हो और रियलिटी आपको हिट करती है, बिल्कुल। और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स A गोइंग ऑन एट lot of दैट things. टाइम। यस, तो उस जमाने में वी वर वर्किंग। I was in a corporate setting. So हम्म। sometimes on weekends we used to go to Garo. Aris के कोई काम होते थे या कभी like I wanted a break because I am typically from Hyderabad, ओके। initially from Hyderabad. तो मुझे कराची की जिंदगी जो है वो बहुत तेज फास्ट लगती है, पेस। बहुत यस। फास्ट पेस लगती है, और कभी कभी बहुत घुटन और सफोकेशन फील होती है, एंड आई नीड टू ब्रेक फ्रॉम द या सिटी लाइफ। तो 100%। मुझे खामोशी और इस तरह पसंद है, तो फिर स्लो लाइफ अक्सर मैं बेसिकली, या। यस, या। तो फिर अनीस और मैं जो है वो वहाँ निकल जाते थे। तो हम्म इनिशियली वहाँ पे जो है वो रहने का इतना हम्म। इंतजाम नहीं था, क्योंकि वो एक ओताक टाइप जगह थी होता। जहाँ मतलब आप हाँ हम्म। सुबह से शाम गुजार सकते हो, बट लाइक आइडियली कैन ओके। नॉट स्टे। लाइक आई थिंक ठीक है। मेन कैन स्टिल, लाइक यू कैन स्टे बट इट्स वेरी फैमिली हार्ड पॉइंट ऑफ फॉर व्यू यू से टू। वो वहां पे हाँ नहीं रुक सकते थे, ठीक है, हाँ, मेक सेंस। नॉट फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, बट लाइक वैसे ही जैसे यूटिलिटीज और वॉशरूम वगैरह चीजें हाँ वो ठीक इतनी है। नहीं थी। ठीक है। सो लेकिन हम फिर भी जाके रुकते थे बिकॉज हाँ, हमें मजा आता था। मैनेज हो जाता है दो लोगों में, यस। एन यस हाँ। सो इनिशियली जब एक ऐसे ही दिन था कि हम वहाँ रुके हुए थे, और मुझे आज भी याद है कि हम वहाँ छत जो थी घर की, उस छत पे हम खटों पे, जिसको चारपाई कहते हैं हम, जो या खुले आसमान के नीचे, वी वर स्लीपिंग ऑन दोस जबरदस्त। चारपाईज, एंड दैट वाज द night that You we guys talked decided. about it, Hmm. that like not that we'll open it for the public or what, but we decided that
this feels like home. Yeah, And if it does feels like home, then let's create a home here. Why aren't we amazing. creating it here? And like this is us. This is what we need. Yeah. And that's how it came to our minds that, let's Mhm. make a home here as well. That's a beautiful So yeah. story, Seerat. I would definitely say कि जिस तरह तुमने पूरा describe किया ना, I was just imagining everything in my head as well कि किस तरह तुम लोगों ने first idea would have come and वो किस तरह का environment होगा and amazing story honestly. But मुझे ये बताओ कि why specifically Gharo and why this land? अच्छा, तो ये जो दिस पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स टू एरिसस फैमिली, हिज Okay, डैड जो है उन्होंने ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस लैंड आई थिंक 60 to 70 years अगो, जब वो okay. मतलब अपनी इनिशियल ईयर्स में थे, अपने Mm-hmm. उसमें थे तो तब। और ये जो जगह है घारो इटसेल्फ, ये जो Yeah, है yeah. समंदर से करीब है। तो Yeah. उसकी वजह से ये जो जगह है, ये जरखेज नहीं थी उस जमाने में। अच्छा, मतलब आज से आप 60-70 साल पहले चले जाओ तो ये जगह बिल्कुल इतनी जरखेज नहीं थी। ठीक है। सो ही बॉट दिस लैंड या एंड देन आई थिंक ही really worked hard on हम्म it to make it this सरखेज। जैसे अब आप वहां जाओ तो आपको हर तरफ हरियाली और ग्रीनरी दरख्त और हर दिखेगी। चीज दिखेगी। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि उनका सारा जो हार्ड वर्क या जो हम्म इतने सालों की उनकी जिंदगी की हम्म जो मेहनत थी, वो उस जगह में हमें आज दिखती है। पर तुम लोग एंड एंजॉय लाइक कर रहे हो ही, बेसिकली वो या yes, या yes, like he's no more there with us now. He हम्म। passed in 2022। लेकिन लाइक वो बात है कि कभी कभी शजर कोई और लगाता है और उसके साय में और कोई उसके और है उसके फल किसी और को नसीब हो रहे होते हैं। ऐसी सो बात। वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट दैट प्लेस मेड us feel connected to him as well, and हम्म। also the people over there. So मेक सेंस। he made a home there for जबरदस्त। us. तो दैट्स एक अमेजिंग। मतलब वो ऐसा लगता है, एक अपनापन उस जगह से लगता है, वो घर ही लगता है अपना। अटैचमेंट है वहां से बेसिकली। हाँ। तो घर डेफिनेटली। बनाना था तो घर तो वहीं बनाएंगे जो एक्चुअली जहाँ घर महसूस हो। तो उस अरे जगह में ऐसे लगता है कि वो घर है। होम इज वेयर द हार्ट इज बेसिकली। यस, एग्जैक्टली। सही बात है एंड आई हैवंट बीन देयर माई सेल्फ बट आई हैव सीन द लोकेशन एंड द प्लेस ऑब्वियसली तुम लोग के पेज के ऊपर एंड एवरीथिंग जो भी तुम लोगों ने मुझे साथ शेयर किया सो फार सो इट लुक्स अमेजिंग इट लुक्स गॉर्जियस इट लुक्स ब्यूटिफुल एंड आई नो द माइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दैट इज यू so minimal and grounded the place looks so nice minimalistic and grounded what inspired the design direction. I would say that it was kind of mixture of how Aris and my personality is. Mm-hmm. Aris ko like he likes minimal things Okay. and like simplistic things, Yeah. and I also do like that. But I have this spark or this thing for Yes. colors and culture. So Hmm. जैसे अगर अभी भी आप देखो, so I'm wearing a हाँ, सफेद कुर्ता, but I need the बिल्कुल red नेट something with चुमकी it. is Yeah, so so the design and everything yeah. over there is kind Hmm. of amalgamation of how we both are in Hmm. person, and as well as Hmm. what we perceive of that Hmm. place to be Hmm. as well. तो मतलब हम तीनों का मिलावट है वो, हाँ अरीस हाँ की, हाँ मेरी और उस जगह की जो पर्सनालिटी है, उसको मिलकर हमने बनाया so है। the design और direction came बहुत, to your own liking like जो भी तुम लोग का एक टेस्ट yes, yes, पहले था and there were some things like there was कुछ तो ऐसे स्पॉट्स हैं जो हम जब अरीस और मैं जब हम बात करते थे कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे ड्रीम होम में हो, अच्छा और वो जो हमारी जो ख्वाहिशात थी ना, वो हमने उधर डाली हैं। सो अरे नाइस वन ऑफ द क्लोज टू माई हार्ट प्लेस इज द फायर प्लेस विच इज इन द लिविंग रूम। तो ओके वो हम कब से हम सोचते थे दैट लाइक वी नीड अ प्लेस विच लाइक हैज अ दिस फायर स्पेस। हाँ। जबरदस्त then we made that, so it was one of my dreams come true. इट्स एन अमेजिंग इंसाइट दैट यू हैव गिवन अस एज वेल कि तुम्हारी और Mm. एरीज की एक जो फ्यूचरिस्टिक ख्वाहिशात थी वो तुम लोग इसके थ्रू भी Yeah. अचीव करने की कोशिश कर रहे थे मेरे दिमाग में वाइल आई एम थिंकिंग अबाउट द प्लेस एंड एवरीथिंग एक सवाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया बिकॉज यू आर मैनेजिंग द प्लेस योर सेल्फ एज वेल सो हाउ डू यू मेक पीपल फील वेरी सेफ हेल्ड एंड कनेक्टेड विद द लैंड एज वेल एक तो वहाँ पे रुकने की जगह अलग है बट सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग. हम कर सकते हैं किसी हद तक, मैं या अरीज कर सकते हैं। हाँ हाँ बट आई थिंक वो जगह ही इतनी प्यारी और इतनी हाँ हाँ खूबसूरत है कि इट ड्रॉज यू I think ऑटोमेटिक. nature can call. हाँ, हाँ if you are listening, if you are with your open heart, हाँ then हाँ nature हाँ will call you. So I एग्जैक्टली. believe in that. So I think जो भी वहां पर खुले दिल से आएगा, हाँ हाँ वो हाँ जगह उसको खुद अपना कर देगी। एंड बिलीव मी, मतलब अभी तक बहुत
लोग आ चुके हैं और ज्यादातर जो लोग हैं उनको ऐसे लगता है कि ये उनका घर है या उनका गांव है, एंड वी ऑनेस्टली लव दिस, that they That's feel like this. And that's such that's an what, accomplishment. like Yeah. there's a community on WhatsApp that we have created, उसका हमने Uh-huh. नाम ही रखा हुआ है the villagers. So the people Oh. who have visited us, Uh-huh. yeah, who have been part of this community, so this Uh-huh. community is called the villagers. So like we all Zabardast. are A villagers family. of that guy. Yes, Yeah, we all are exactly. a family now. नहीं, that's Exactly. amazing because अगर तुम देखो तो in today's world everybody is now trying to move towards the slow life because I think हम सब थक गए हैं वो एक like For करना fast life is also important because आपको रोजी रोटी चाहिए yes. होती है, आपके Yes. ambitions होते हैं, आपने पढ़ाई की है, इन सारी चीजें, but to have that village life I think ये concept हमेशा से ही था since I was growing up. हम लोग ने एक fantasize किया है कि अपना घर बनाएंगे इन सारी चीजें to so that if you get to experience that while living in an urban area, वहाँ पे जाके आप rural area से भी Yes. connect हो, Yes. that's a beautiful thing to do. So are there any क्या कहते हैं स्टोरीज लाइक कोई ऐसी स्पेसेस है वहाँ पे जो कि एक डीपर स्टोरी से कनेक्ट होती हैं while Hmm. people are doing the retreat? Yeah, I'll answer that. उससे पहले अभी आपने एक, बात बोली that also touched my heart. मुझे हमेशा Okay. ये ख्वाहिश होती थी कि याद है अक्सर हम मूवीज में और Yeah. किताबों में पढ़ते हैं कि हाँ पहाड़ों के ऊपर एक घर हो हाँ या हाँ हाँ समंदर के हाँ किनारे पे एक घर yeah, हो. yeah, yeah. So honestly, I feel like this place is like that for me, and That I want hmm, other people to also have this space. that That is why we same opened feeling our doors for everyone to come everyone and makes experience, sense because we don't want it to be limited to us. मुझे लगता है प्यार हमेशा बांटने से बढ़ता है. 100%. तो हम जितना बांटेंगे तो उसका उतना मिलेगा भी और नक्शे पे बढ़ेगा भी. दाम. बिल्कुल, हाँ. तो जबरदस्त. एक तो ये, दूसरा यू आस्क्ड मी क्या कहते हैं Any कि हाँ, डीप, हाँ, डीप कनेक्शंस दैट आर any देयर. spaces in that या area जो कि एक deeper story hold करती हो basically. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू अबाउट द फायरप्लेस, दैट्स Yeah, माय yeah, बेस्ट yeah, लोकेशन. मुझे बहुत पसंद है वो yeah. जगह. हाँ. उसके अलावा so on one wall there are pictures of Arisa's dad हम्म. and Arisa's grandfather. So that also hold a very deeper meaning, because I Okay. think these were the people जिनकी वजह से हाँ it हाँ. is what it is today, and it is why we are able to open our doors for others to Other come in. people as well, बिल्कुल. Yes, तो उन्होंने एक एक वो. फाउंडेशन खड़ी की जिसके बेसिस के ऊपर Yes. तुम लोगों ने आगे की जो भी फाउंडेशन या बिल्ड कर रहे हो 100%. बिल्कुल. ये उसके अलावा वहाँ के लोग जो हैं, हम्म. मतलब it feels like family. It feels like हम्म. like they are my family. Makes sense. मुझे like it's my third year now in my marriage, and I हम्म. still feel this connection with them, that I हम्म. know them since my childhood, जबकि I अच्छा. did not. So it's very nice. It's very pleasing. हाँ. बहुत welcoming हम्म. माहौल है, घर का भी, लोगों का भी. So जबरदस्त. yeah. नहीं नहीं, I'm sure it's a beautiful place and I can't, now that I'm talking to you, I can't wait to go there and experience the whole everything myself as well. Now that we're talking about it in detail, मैं अब थोड़ा सा ना experience के अंदर जाऊंगी कि once people go for the retreat तो उनका experience वहाँ पे कैसा रहता है. So my first सवाल for that is कि when someone reaches Garo, Hmm. unwinded Garo, Yeah. so what do you want them and how do you want them to feel in the first 5 minutes? Hmm. Um, so whenever they come, जो Yeah, पहले 3-4 मिनट होते हैं, तो एक yeah. रिचुअल तो ये होता है that we welcome them with the welcome drink, and अच्छा. with some essential oil जो उधर की खुशबू से मखसूस होता है. अरे So जबरदस्त. उसका जो POV होता है वो ये हाँ होता है हाँ कि to welcome them in this space, हाँ हाँ. in this slow living. Yeah, और मतलब I want them to like open their hearts to grasp what the nature is giving giving in them. that space. हाँ. Basically, you are using the So senses as well because the oil, I think, yes, is for the smelling purpose. तो वो आपकी smell बिल्कुल. sense को activate करता है, so they can have that whole experience. That's amazing. ये भी हर चीज, anything and everything that you do is a part of the whole experience, right? And to think it through in बिल्कुल. that way, I think तुमने और अरीस ने बहुत अच्छे से इसको manage कर रहे हो उस point of view से. Thank So you. coming towards the people now, कि जो लोग आते हैं basically retreat के लिए, what kind of people do you want के आएं basically? Creatives आएं, कोई burnout professionals आएं, या कोई maybe solo travelers हों या couples हों, या who do you have in mind? यार आई थिंक पहले तो मैं बोलना चाहूंगी that the doors are always open for everyone who wants to come. uh, but I think people who would really enjoy Unwind at Garo would be the one who wants to
जो अपनी जो जो किसी तलाश में है, या जो उनको हम्म ये लगता है कि वो लाइक हाँ 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 लिविंग इन द सिटी लाइफ, दैट दे या आर मिसिंग समथिंग, एंड या लाइक देयर सोल इज क्रेविंग समथिंग हम्म simpler or या something easier. So या I think या it's for them to come to breathe, and हम्म मेक to सेंस be to know that life can be different, like life can be easier. You don't have to always be hustling to या live a life. Life can be like this too. मेक सेंस And I just wanted to also add, you talked about, like spaces that are close to me, that या has a deeper meaning. So दो चीजें मुझे और उसमें ऐड करनी है. एक तो the बिल्कुल coconut trees, the way I told कोकोनट you ट्रीज that, yeah. So the ओके early के जो अब्बू थे वो, I हाँ told you that it has been, he's working on the land for past 60 to 70 यस years. तो जो दरख्त हैं हाँ वो हाँ एक हाँ बहुत बड़ी निशानी है उनकी, मतलब इतने ओए इतने सारे हाँ दरख्त और इतनी हाँ हाँ ज्यादा उम्र के दरख्त जो वहां या लगे हुए हैं, बिल्कुल जो आज भी फल दे रहे हैं. या सो वन ऑफ द और देखो प्लेसेस उसका या सवाब स्पेसेस. उनको आज तक मिल रहा है द थिंग्स दैट ही यस. प्लांटेड एंड इवन ही इज या नॉट हियर वो उसका जो भी खाएगा उसकी जब वो वो साया पहली और वो फल और वो सब, बिल्कुल एग्जैक्टली बेशक. हाँ यस. सो या. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपना फ्यूचर का भी सोच के जाओ व्हेन यू आर इन इन दिस वर्ल्ड एज वेल सो कमिंग टुवर्ड्स द एग्जैक्टली. गेस्ट बिकॉज हम उनके बारे में बात कर रहे थे अभी सो हैज देयर बीन एनी मोमेंट या मेमोरी जो किसी गेस्ट के साथ आपके साथ अब तक स्टे करी हो ऐसी कोई हुई है चीज यार मेमोरी हाँ, आई थिंक जब मैंने पहले भी बताया कि मुझे ऐसे लग, जो भी लोग वहाँ आए हैं, एक हाँ तो हाँ हाँ ज्यादातर मोस्टली मेजोरिटी या बहुत लाइक माइंडेड थे. मतलब मुझे ऐसे लगता था कि ये तो अच्छा बिल्कुल मेरे जैसे हैं, या अच्छा लाइक या देयर इज दिस कनेक्शन विद देम. या एंड आई मोस्ट ऑफ दोज पीपल हैव बिकम आवर फ्रेंड्स नाउ. वी आर इन कॉन्टैक्ट विद देम. वी ओके हैव दिस ग्रुप जिसमें बताया द विलेजर्स के हाँ नाम से. सो कम्युनिटी दे ग्रुप आर और मतलब इन दैट, and they also like appreciate of whatever we are doing, and they want to contribute in the way that they can. And अमेजिंग that's the whole point of this बिल्कुल project that we हाँ हाँ started, हाँ to like to I'll talk about this डिटेल further, but like to हम्म bridge the gap between the urban and rural population, हम्म and to build a whole community. मेक सेंस नहीं नहीं 100% एंड क्या कहते हैं जस्ट फॉर अ रफ आइडिया इन माय ओन अंडरस्टैंडिंग अब तक तुम लोग कितनी रिट्रीट्स वगैरह कर चुके हो एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट um दिस लाइक इन विच ईयर Yeah, so we started we completed this project when we was 2 years ago on our ओके anniversary, our first anniversary, सही है and that was the night that we also decided that we will be या opening the doors for public as well. या जो मैंने बात की कि या मोहब्बत बांटने से बढ़ती है, हाँ हाँ so that was the POV around it as well. तो हाँ, 2 साल इसको हो गए हैं, और अभी तक I would say like 700 to 800 people we have दैट्स already hosted. Yes, amazing. 700 to 800 mashallah. people, mashallah, mashallah, and many more Yeah. to come, of course. So we have been talking about कि तुम लोगों ने माशाल्लाह से 700 800 लोगों को होस्ट किया है in this retreat Unwind at Garo. So there must have been different kinds of people and all of that. So what have you learned through basically managing and having these retreats with different people? Hmm. There has been a lot of learning, I would say. सबसे पहली चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये है कि इस one thing that I experienced is that इंसान जो है ना, मतलब हर तरह के रूप, the races and the Hmm. gender and everything, but there is something universal about human beings, and that is that we all are craving a connection. Yeah, we yeah, yeah. all we all feel the things that we feel, like we all feel tired, we all feel happy, we all feel content. Yeah. So I think there is something very universal about it, and that universality, मतलब that जो एक universal हाँ, चीज है हमारे अंदर, वो ही चीज है जो हमें nature से बिल्कुल. connect करती है, because that's what we are. Mm-hmm. In the reality, we are nature. Yeah, yeah. Like we also are nature. So it is something that I've learned through this हाँ. whole experience. Hmm. And it's very grounding to think about it like this. मतलब मैं ऐसे नहीं देखती थी पहले. But when you're talking about nature, sorry, मैं तुम्हारी maybe Yeah, thought yeah. provoke कर रही हूँ. So how do you think we can reconnect ourselves with nature while being in these kinds of spaces? यार सबसे बड़ी जो आई थिंक बात है वो यही है कि हम जब हम शहर की जिंदगी जी रहे होते हैं, या हम Hmm. अपनी रोजमर्रा की जो हम चीजें कर रहे होते हैं, उसमें हम इतना ज्यादा
जो आजकल की कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, उससे हम इतना ज्यादा अटैच्ड हैं, हम मटेरियलिज्म से इतना ज्यादा अटैच्ड हम्म हैं कि हम्म। हमें लगता है कि लाइक अगर इंटरनेट नहीं है तो हमारी हम नहीं जी और सकते। अगर फोन अगर हाथ में कम नहीं है तो हमारा दिमाग कैसे चलेगा? एग्जैक्टली exactly, अब 2 मिनट भी हम फोन के बगैर नहीं बैठ सकते। या बिल्कुल। अगर बिजली नहीं या एसी नहीं है तो हम हम रहेंगे कैसे राज कैसे? सरवाइव, हाँ। एग्जैक्टली या exactly. और या मतलब लाइक अगर हमारे पास इस तरह के कपड़े नहीं है तो हम बाहर कैसे जा बाहर सकते कैसे हैं, जाएंगे? लाइक सो या हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो हो गए गए हैं। हैं इन चीजों के ऊपर कि हम हाँ। भूल गए हैं कि देयर इज दिस लाइफ वेयर यू कैन लिव विदाउट ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दीज ऑनेस्टली थिंग्स। this या is not basic, this is not staple. Basic things are different from that. Basic या things are like food, water, hawa, एसेंशियल्स। pan. या That's what it या is. So I think that's one of the points that I would raise कि हम कैसे कर सकते हैं, या रिकनेक्ट कर like सकते हैं नेचर के साथ, बिल्कुल क्योंकि वहां पे हाँ इन दैट एरिया आई थिंक इन एट गारो नहीं है अनवाइंड, या वहां पे सब चीजें आपके पास मे बी इतनी अच्छे सिग्नल्स नहीं होंगे, तो यू इतनी वोंट हैव फील द नीड टू यूज योर फोन। एग्जैक्टली यू कैन फील इजी टू वेयर वॉट एवर यू वांट टू, Yeah, आप अपने yeah. हिसाब से टाइम And like की। when you are there, you don't want to because like that's what you are coming there for. To to एग्जैक्टली। just take a break from all To that. unwind, yeah. Yes, exactly. The name Exactly. calls it. Yeah. So, That's do you right. think that is the main reason that Pakistanis today are, craving, as you mentioned the words yourself, craving silence, slowness, and these kinds of spaces as well, यार हाँ, आई थिंक नॉट इवन पाकिस्तानीज, आई वुड से जनरली all अगर over हम the world? एक तो हाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, और खास तौर पे जो आजकल जो चीजें चल रही हैं या जिन हम्म। हालात में हम बड़े हुए बिल्कुल। हैं या जो अब हम्म। हम देख रहे हैं दुनिया बिल्कुल। में जो हो हम्म। रहा है, उस सब ने हमें इतना हम्म। ज्यादा आई वुड मतलब मुझे ऐसे लगता है, अपने अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है बागी कर दिया है कि हाँ। ये नहीं चाहिए और ये सब बहुत फेक है, हाँ। लाइक It एंड is नॉट in a इवन way. नॉट इवन दैट, नॉट इवन Yeah. दैट द लाइफ इज सो मतलब जो जो हमारे पेरेंट्स ने जिंदगी जी वो इतनी हम्म। ज्यादा फास्ट पेस नहीं थी जो हम आज हम्म। जी रहे हैं। सो बिल्कुल। ये जो कांस्टेंट फास्ट पेस लाइफ हम जी रहे हैं तो बिल्कुल। जाहिर है हम बर्नड आउट फील करेंगे, और जब बिल्कुल। हम बर्नड आउट फील करेंगे तो We need spaces. सुकून मिलेगा ही आपको इन हाँ। स्पेसेस के थ्रू। बिल्कुल, जो दैट्स नेचर व्हाट आई है बिलीव। जहाँ पे आप अकेले भी हो सकते हो, यू विद योर ओन बिल्कुल। थॉट्स, यू फील सेफ एज वेल, यू फील ग्राउंडेड एज वेल, बिकॉज नेचर आपके यस। पास है, समंदर है, दरख्त हैं, सारी चीजें। बिल्कुल तो बिल्कुल। 100%, so that's why I keep on saying कि what you guys are doing is very meaningful and very thoughtful and obviously courageous as well, कि आप इस तरह की चीज एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप एक ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पे बिल्कुल। कॉन्स्टेंटली मसले रहते हैं ना, आपको कोई भी चीज एग्जीक्यूट करनी होती है, इट डजंट कम दैट इजीली। सो उसके अंदर kudos to both of you and I just wish well कि तुम लोग ये करते रहो। नाउ बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस, सो हम इसके कल्चर के अंदर थोड़ा सा और जाएंगे, बिकॉज अभी तुम लोगों ने इतने लोगों को इससे इक्वेट कराया है। सो द कल्चर दैट यू गाइज आर डेवलपिंग ओवर द टाइम, द कम्युनिटी दैट यू गाइज आर बिल्डिंग, हम उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। Okay, so we have talked about कि you guys have held so many माशाल्लाह से unwind की retreats over the time, 2 साल के अंदर अंदर, and there have been different kinds of people like जो आके experience कर चुके हैं, and you guys have been building a community with time as well, which we have spoke of as well. So how does that community look like? So initially, अभी on the stage that we are, Mm-hmm. जो जो community एक create हो गई है Yeah, वो yeah. अक्सर like-minded लोगों की हुई है, and it has become like a family, and Yeah. these are the people who that how we wanted it. Mm-hmm. Exactly like that. We wanted people, who Mm-hmm. wanted to contribute to the cause for which Unwind kind of Mm-hmm. started, or was the main goal behind it, Yeah. which was to create a community where we are bridging the gap between the rural and urban like Yeah. पॉपुलेशन और प्लेस। तो बिल्कुल। अभी तो हम बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं, और इस वक्त जो है वो बट जो आगे का हम देख रहे हैं कि ये कम्युनिटी किस तरह की हो, तो वो ऐसा हम देखते हैं इसको कि ये कम्युनिटी ऐसी हो जो एक्सेप्टिंग हो, और जो हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ जो अर्बन पॉपुलेशन है, या जो एक गैप है, Yeah. जो लोग घरों आते हैं जो अनवाइंड Mm-hmm. का हिस्सा हैं,
वो वहाँ के अनवाइंड के लिए, घारों के लिए, उस जगह के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, लाइक कंट्रीब्यूट करें इन एनी वे दैट दे कैन, लाइक मेक सेंस। through the school that we that's one of our projects. And like the nature there in this delta is very nearer to us, and there are a lot of climate challenges that we are going through as a country. So like this the community that we are trying to create with ourselves, including ourselves, is to to contribute towards the real cause that unwind like has Build over the time, नहीं, how what 100%, it, that's yes, actually exactly. quite amazing कि कम्युनिटी का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना, एंड इफ यू गाइज वांट, Yeah. एंड इफ यू गाइज आर इंटरेक्टिंग विद पीपल और इस तरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं हु आर विलिंग टू हेल्प आउट अनवाइंडेड गारो, उससे ज़्यादा बढ़ के जो आप लोग की मेन कॉजेज हैं, विच इज़ बेसिकली द धरती Mm. फाउंडेशन का, टू बिल्ड द एन इन्वायरमेंट, अ स्कूल, एन एजुकेशन, एजुकेशन बेसिकली वहाँ पे लेके आना, वहाँ पे एक जो ब्रिज, रूरल एंड अर्बन एरियाज के बीच में जो एक ब्रिज आप लोग बिल्ड कर रहे हो, सो दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू, एंड आई एग्री कि ये इंशाल्लाह फ्यूचर में और आगे जाएगी कम्युनिटी, एंड आई एम डेफिनेटली द पार्ट ऑफ दिस एज वेल, सो in any way that I can help you guys as well. While we are talking about the people, and we discuss कि किस किस तरह के different different backgrounds के and cultures के लोग obviously आके रह के जाते हैं वहाँ पे, right? So how do you maintain that culture of respect and peace between the people and उस space से related? सबसे पहली बात तो ये है, जो हम वी प्रेफर एंड वी मोस्टली टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम, दैट हम्म। जो उस जगह की एसेंस है, हमें उसे खराब नहीं करना है. वी नीड टू हम्म। प्रिजर्व इट. द एंटायर कॉन्सेप्ट इज टू प्रिजर्विंग द एसेंस of like places like these, or like remote places like Yeah. these. और बल्कि उससे सीखना है. जो मैं Yeah. ब्रिज क्रैप की अभी जो बात करी थी, वो Yeah. यही Yeah. थी कि कुछ चीजें हमें वहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कुछ चीजें हम वहां से सीख सकते ठीक हैं. है। तो वो बात है सारी, ठीक है. और जो right हम्म। now we are on very initial stages. Right now we are trying to like create unwind Garo हम्म। as a like established project, and once that is done, we would want हम्म। to like like take the profits that we are getting from this project to be funded for the school and the climate things that we are trying to do in that space. हम्म। Keeping that in mind, coming back to your question that you asked right now, so we try to preserve the like the essence of the place Yeah. by Yeah. making sure कि वहाँ पे हम, so like we are against any like noise pollution in any way. So हम्म। we do not promote raves happening there. Yes, we promote like soft music and like cultural music as well, folk music as well, but we do not प्रमोट समथिंग जिससे हमें लगे कि वहाँ का जो कल्चर है, या जो हम्म। वहाँ के लोग हैं, या जो वहाँ की जो डिस्टर्ब हो। एक हम्म। हाँ, वो किसी तरीके से डिस्टर्ब हो. अब वो नॉइस के थ्रू हो, वो वेस्ट के थ्रू हो. वी हम्म। प्रेफर के लोग कम से कम कचरा करें, और जो हो भी हम्म। रहा है वो हम भी अगर जाएं और हम भी जो कर रहे हैं, तो वो हम अपने साथ ही वापस लेके जाएं, क्योंकि वहां पर उस तरीके से उसको इंतजाम चलाना, लाइक it's harder मेक सेंस, या than in city, like because यहाँ पे आपके पास ज्यादा फैसिलिटीज है, वहां पर उसकी facilities. डंप की हम्म। इतनी नहीं है. So हम्म। that's something that we try to do on our own, and like to like to separate the uh, आपका जो वेस्ट है उसको भी इस तरीके से सेपरेट करना कि जो फॉसिलाइज हो सकता है जमीन के लिए, वो उधर या चला जाए. और जो प्लास्टिक जबरदस्त। वगैरह वाली चीजें भी हाईली टॉक अबाउट दैट हाँ हाँ वी हाँ शुड लाइक नॉट ब्रिंग प्लास्टिक टू दैट हाँ हाँ एरिया, हाँ। बिकॉज वो सही नहीं है उस जगह के लिए. बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें हैं दैट वी ट्राई हाँ टू हाँ। वर्क ऑन, टू लाइक उसको प्रिजर्व रखें उस जगह को. दैट्स अमेजिंग, मुश्किल है, एंड लेकिन दैट्स हाँ, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एंड यू आर, तो डू यू गाइस हैव लाइक अ टीम, या ये अभी तुम अपने लेवल पे ही मैनेज कर रहे हो सब कुछ? We have, it's a recent me, and we have a small team over there. वहाँ के locals, मतलब वहाँ के भी जो हमारे जो फैमिली है, जो लोग हम्म। हैं वो हैं, और कुछ शहर के भी हैं. कुछ ऐसे बेसिकली। हैं जो who started as the like they visited us once, and then they wanted to host as well. So like we made them the part of the team as well. So like बहुत एक
साथ चल रहा है। होलसम सी इट्स कम्युनिटी बन गई है, तो हाँ सारे हाँ मिलके हाँ, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, देन दैट्स बिल्कुल रियली ऐसे ग्रेट है। एंड अमेजिंग, एंड दैट्स एन accomplishment ऑन इट्स ओन बेसिकली. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि तुम लोगों ने इतने सारे, लाइक दिस इज अ ह्यूज इनिशिएटिव कि अगर वहां पे आके कोई रुक रहा है तो दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ह्यूज तो नहीं है वैसे, शुड बी एन वेरी बेसिक थिंग टू डू योर, अपना कचरा खुद आप क्लीन करें इन सारी चीजें. बट वहां पे तुमने देखा लोगों के अंदर ऐसा बिहेवियरल चेंज नोट किया है कि लाइक बिफोर दे केम ओवर देयर एंड आफ्टर वंस दे लेफ्ट एंड स्टेड, उसके बाद उनकी बिहेवियर में कोई ऐसी चेंजेस आई हो? आई थिंक यस, आई थिंक सबसे पहली बात तो मैं बोलूँगी परसेप्शन बहुत ज़्यादा बदलता है लोगों का। हाँ. अक्सर हमें लग रहा होता है जब हम शहरों से बाहर नहीं निकले होते हैं कि एक तो यार. अनसेफ है, ठीक है कि नहीं यस. जा सकते, अनसेफ है, रात तो एक तो रुक एक. ही नहीं ये सकते। और बहुत आई थिंक सिंस को लेकर तो ये बहुत ज्यादा है कि ज्यादा है. लाइक हाँ हाँ हाँ. बहुत इधर सिक्योरिटी द के बड़े रोड इज इश्यूज अनसेफ, हैं और इधर या दैट प्लेस वहां पे कुछ yeah, या. yeah. But I would tell you that I have traveled on that road at 3 a.m. in the morning and it has been the safest that I've ever अच्छा. like मुझे कभी शहर में इतना सेफ फील नहीं हुआ जितना मुझे उस वहां. रोड पे खास तौर पे फील होता है। So I think उसको लेके sorry, I don't know what the question was. I got lost in my thought. What did you ask? बिहेवियर चेंज लोगों के अंदर देखने की बात हो रही थी ना, कि हाँ तो ये बिफोर एंड सबसे आफ्टर बड़ी बात है कि उनका वो परसेप्शन बदलता है। वो देखते हैं कि नहीं, इट्स कम्प्लीटली सेफ एंड इट्स वेरी या. ब्यूटीफुल एंड हाँ लाइक हाँ वी शुड हाँ आल्सो विजिट सिन समटाइम्स। हाँ. यस, आई लव माउंटेन्स एंड आई लव ट्रैवलिंग या. टू द नॉर्थ, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द साउथ एज वेल दैट साउथ वी इज शुड वेल. सी। और खास तौर पे हाँ there's a हाँ. lot of history there. So like Big. where Unmined Gharo is situated, उससे पहले भंबोर आता है which is one of the most oldest port, और वहाँ पे आज भी म्यूजियम बना हुआ है। और वहाँ पे हम्म. अभी भी निशानदेही है उन जगहों की जहाँ पे वो पोर्ट होता था। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी हैव नेवर विजिटेड Ah, एंड आई true. थिंक एक तरीके से वो लोगों को पता चलता है कि अच्छा इस तरफ भी चीजें हैं दैट वी शुड हम्म. लाइक सी, वी शुड विजिट। उसके अलावा मुझे जो पर्सनली लगता है वो ये लगता है कि लोगों को मैंने आई हैव सीन पीपल कमिंग वेरी क्लोज्ड ऑफ एंड व्हेन दे लीव दे फील वेरी ओपन अबाउट थिंग्स। When, और yeah, हम आपस में भी लाइक शुरू yeah. में जब लोग आते हैं तो एक लाइक सब एक हिचकिचाहट होती है, हाँ लेकिन हाँ हाँ. आई डोंट नो उस जगह में क्या है that it makes you more open towards Zabardast. everything. So yeah. It makes you easy and makes you connect with Yeah. people as well as with nature Yes. and Yes. everything. Amazing, yeah. Yes. That's very, very, वो जो वॉल लाइक बना के रखते हैं ना हम, हाँ वो हाँ. थोड़ी सी टूट जाती टूट है। जाती है, थोड़े जबरदस्त. कम टाइम के लिए शायद, लेकिन टूट जाती है। नहीं नहीं, वो ये एक है। एक्सपीरियंस होना, एंड आई थिंक बंदा अपने बारे में भी बहुत सारी चीजें सीख के जाता है, व्हेन दे हम्म, सॉलिट्यूड में जब आके टाइम स्पेंड करता है बिल्कुल सारी चीजें, बिल्कुल। तो दे लर्न अबाउट देमसेल्व्स अ लॉट एज वेल. सो अब तुमने एज अ एक्सपीरियंस, एंड एज हमने सारे लोगों के बारे में डिस्कस किया कि उनके लिए जो जो फैसिलिटीज़ एंड चीज़ें हैं, एंड माइंड एज इट सेल्फ जो एक पूरा प्रोजेक्ट का हो या एक जगह है, उसके बारे में हमने बात की. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू मैनेजिंग इट ऑन योर ओन, एंड वो जो चैलेंजेस तुमने फेस करे उस वो क्या क्या थे एंड कैसे थे. सो व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू मे बी फेस्ड और हैड टू गो थ्रू वाइल रनिंग एंड बिल्डिंग दिस रिट्रीट, इमोशनली एज वेल एज ऑपरेशनली? तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी स्पेशली सिंस इट वाज लाइक फार अवे फ्रॉम द सिटी, या तो या. बहुत सारी चीजें जो हमें वहाँ पे लाइक लाइक करनी थी उसके लिए इट वाज वेरी हार्ड हम्म. ऑपरेशनली to bring on those things. For example, like constructing it and like everything that goes on with it, हाँ. material, the या. workers, everything. It costs double when you're doing it in a remote या. area rather than if you're doing it in a city where Makes people sense. are like, things are very easily सारी available. तो इजीली एक तो है. ये था, it costed more, also फिर आपका physical labor भी उसमें ज्यादा लगता है, ठीक है। हम्म. दूसरा emotionally भी I would say that हर चीज को आप कोई भी आप नई चीज शुरू करो तो जाहिर है आई थिंक वो मुश्किल लगती है। और अगर वो चीज लाइक दिस वाज समथिंग हम्म. दैट वाज हम्म. वन ऑफ अ काइंड जो हम मैंने कभी नहीं देखी थी पहले, खासतौर पर इस रीजन में हमने इतनी नहीं देखी। हम्म. तो उसमें बड़े इफ्स और बट्स और ये होते हैं कि वुड बी एबल टू पुल इट ऑफ Pull और it वुड off. पीपल वुड हाँ बी हाँ हाँ. लाइक एंड इट्स वेरी समटाइम इट्स वेरी हार्ड टू प्लीज पीपल Yes. to be very honest. So like to make sure everything is all right and Yeah. everything is up to the standards of for the people who are coming there. So Mm-hmm. it has been an emotional ride, I would say, but Yeah. alhamdulillah for all the experiences and alhamdulillah for all the people that we met in this Zabardast. journey.
खास तौर पे आई थिंक एंड द प्लेस इट्स अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द प्लेस, मतलब उस प्लेस उस जगह को देखकर, लाइक लाइक जेटी हम्म। को देखकर, जो वो समंदर का किनारा हाँ है और जो हाँ दरख्त हैं, कोकोनट हाँ ट्रीज हैं, और जो ग्रीन घास है हर जगह पे, उस सबको हाँ हाँ। देखकर मतलब सबसे बड़ा तो मैं बोलूंगी कि आपको ये एहसास होता है कि अल्लाह कितने खूबसूरत है। लाइक इन हम्म। चीजों को देख कर कि या। वो उस मट्टी से कैसे एक हरियाली निकल रही है, यस। एक फल निकल रहा है, और लाइक वहाँ एक समंदर बह रहा है, और इधर यहाँ मीठा पानी के हाँ थ्रू यहाँ पे चीजें उग रही हैं। सो हाँ हाँ इट हाँ। मेक्स यू टू मच, like there's this gratitude that you felt. देयर So इज मैजिक इन नेचर it's, कहा जाता है ना, तो वो yeah, बेसिकली बिल्कुल. So that's what you feel when you come to unwind. आई कंप्लीटली गेट इट, एंड आई फील लाइक कि जितना आप नेचर के करीब होते हो ना, उतना आपको एक स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कनेक्शन फील होती है, बिल्कुल जस्ट द वे दैट यू बिल्कुल. टॉक्ड अबाउट कि खास तौर आपको। पे तहरीन, जब रात तुम वहां गुजारोगी ना, जब हाँ तुम हाँ रात में वहां सितारे देखोगी, हाँ हाँ हाँ। आई थिंक मैंने इतना स्पिरिचुअल, मतलब एक्सपीरियंस। वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मेरे मेरे लिए लिए। वहां पे हाँ हाँ रात हाँ। थी. वहां रात को, लव इट। वहां रात में एक अलग सुकून है. मतलब दिन, यस, इट्स अमेजिंग, इट्स इट्स गुड, ब्यूटीफुल या। सनसेट्स वगैरह एवरीथिंग परफेक्ट. बट जब रात हो जाती है ना, वहां पे एक देयर इज दिस सॉलिट्यूड कि भाई अब आप हो और खुदा है. इट या फील्स लाइक दैट. वो इतना एक अंधेरा, इतनी डायरेक्ट खामोशी. कनेक्शन मेक सेंस। बिल्कुल, हाँ, बहुत खूबसूरत है. सराउंडेड बाय नेचर, नहीं नहीं, डेफिनेटली आई विल गो एंड आई विल हैव दैट एक्सपीरियंस एज वेल, एंड इंशाल्लाह कोशिश यस, प्लीज करेंगे हम डू. साथ में ये करें। सो इंशाल्लाह. बिकॉज यू मेंशन दैट कि जो स्ट्रगल वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो तुमने मुझे बताया कि इतने चैलेंजेस या. वगैरह फेस करने पड़े, आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ पॉइंट जहाँ पे तुमने मे बी ये आइडिया को डाउट किया हो कि हम्म. थिंग्स मस्ट हैव फेल्ट लाइक टू हैवी, बट व्हाट वाज दैट थिंग व्हिच मेड यू केप्ट गोइंग या पुश्ड यू थ्रू? Yeah, first of all, what I said, that the gratitude towards the place and या। everything, nature, वो बात हो गई. दूसरा, हाँ I think Arisa and I, we both हाँ। are, like I would say, very giving in nature. हम्म। हमारे अंदर एक वो hospitality या वो एक like being host है हम अच्छा। दोनों के अंदर. सही है। I don't know why it is that there, but we इट्स अ गुड do थिंग। have that. और या। I think that is what kept us going. जब like emotionally भी बहुत ज्यादा लग रहा होता था ये क्या, हम्म लेकिन जो एक क्योंकि हम दिल से कर रहे हैं बहुत. सो आई थिंक वो जो हम दिल से कर रहे हैं ना, वो चीज हम्म। है जो हमें, मतलब हम नहीं रोक पा रहे हैं, या हाँ लाइक हाँ। हर्डल्स भी रोकने नहीं दे रहे, क्योंकि आपका दिल उसमें है. तो मुझे दिल, यही व्हेन लगता योर है कि हार्ट हमें इज जो देयर भी तो करें, हम वो दिल हाँ। से करें. या. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप नॉर्मल काम क्यों ना कर रहे हो, लाइक 9 to 5 वाला, इफ यू आर डूइंग इट विद योर हार्ट तो इट डजंट इवन फील या. लाइक दैट, यही वाली बात है। एग्जैक्टली. एंड आई एम श्योर वंस द थिंग्स लाइक दे स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, लाइक द प्लेस जब एक फाइनल फॉर्म में आई होगी, उसको उस तरह देखना जिस तरह तुम लोगों ने इन्विजन किया था, वो तो एक और अलग ही बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन आई थिंक इट्स देयर इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एवरी डे. मतलब कितना भी हाँ। आप कर लो, लेकिन आपको लग रहा होता है कि नहीं, अभी ना ये तो नहीं सही हुआ इसको सही करना है, ये करना है. सो इट्स लाइक वी आर लर्निंग एवरी लर्निंग डे, एवरी बट डे। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस जर्नी. फॉर यस. श्योर, नहीं नहीं, फॉर एनीथिंग आई वुड से कि देयर इज, यू शुडंट थिंक कि ये परफेक्ट हो गई है या इससे अच्छी तो हो नहीं सकती, देयर इज गोइंग टू बी, आप स्टार्ट कर दो, मैंने जो सीखा है मैंने लर्न किया है, यू शुड जस्ट स्टार्ट समथिंग बिल्कुल इवन इफ इट्स नॉट इज द इन इट्स फाइनेस्ट फॉर्म, एंड जस्ट मेक इट बेटर ओवर द टाइम. बिल्कुल सो बिल्कुल. and now that we are talking about that as well, so क्योंकि you are the builder of that place, right? So how do you bring that balance between also having the rest for your own self? वो balance कैसे लेके आती हो? This is something that I am learning still, I would Yeah, say. yeah, But again, फिर उसके जब ये बैलेंस आउट हो रहा होता है, हाँ हाँ because हाँ at some point I was also working, and I was also, like, hosting हाँ. over here as well. So weekends were also booked, and then weekdays were, like, there was a lot of work on weekdays as well. तो लेकिन फिर मैं अपने आप को ये रिमाइंड कराती थी, like, what is the point of this place is हाँ. there to slow down. And if I Purposeful. am not slowing down, and if I'm not, like, if my cup is filled, I won't be able to, Give it like, to give to other people. So it's very important that my cup is 100%. like, हाँ. नहीं तो नहीं, वो बात है. ये दिस इज आई एम श्योर वेरी हार्ड टास्क, एंड ये जो बैलेंस मेंटेन करना होता है ना, यही एक चीज होती है जो बंदा जब क्रैक कर ले, एंड आई थिंक वो आपको ओवर द टाइम ही समझ आता है कि हाउ टू क्रैक दैट, बिल्कुल. थोड़ा सा गुजर के उसके थ्रू. सो वही ना, जैसे मैंने कहा, आई एम स्टिल लर्निंग दैट, बिकॉज या. समटाइम्स मैं अभी भी बहुत ज्यादा बर्न आउट फील कर रही होती हूँ. हाँ. बट इट्स अ जर्नी. या. नहीं, you definitely need to rest. So now that we have covered all of these things कि तुमने जो जो struggles face करी and the people and unwind के बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल में हमने पूरा उसको
एक्सपीरियंस किया है समझो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर. सो नाउ टेल मी कि वेयर डू यू सी अनवाइंड एट घारो इन मे बी से नेक्स्ट 3 to 5 years? वेयर डू यू वांट टू टेक इट? क्या हो रहा है? Yes, that's a very very good question. जो मैंने पहले भी I think एक थोड़ा सा mention किया बीच में. So हाँ हाँ. ideally one of the main reasons that we started it was, you know, like आजकल जो हम globally जिन situations में हैं वहाँ पर funding बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है. हाँ हाँ हाँ. और खासतौर पे रिमोट एरिया लाइक अनवाइंटेड घारो जहाँ सिचुएट करता है या. उस तरफ कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए, rather it's educational, rather it's you know, हम्म. like environmental. I think it's very hard in today's time to find funding for that. And मेक सेंस. one of the main reasons that we started it was to हम्म. build a community, or to get, you know, like to get profits out of it, which we can then, you know, like contribute towards the real cause, which was रीइन्वेस्ट एंड. to empower the people, empower the society over there, and to bridge the gap between the rural and urban population. So हम्म. ideally मैं 3-4 साल में अनवाइंड को जो देखती हूँ अभी, मैं और अरीस कहते हैं कि एक इनिशियल फेज में है जहाँ हम चाह रहे हैं कि हम अनवाइंड इटसेल्फ को हम सेल्फ सफिशिएंट कर दें, इन अ वे हम्म. कि उस जगह को इतना अच्छा बना दें जो हमारे दिमाग में है, कि हम्म. उस वो एक तरीके से अपने हिसाब से हो जाए. Once that is completed, once that या. initial phase is completed, when हम्म. we think that we have done everything for the unwind, then the second cycle will start, which ओके. will be contributing to the other causes which are related to the project, which जिसमें education भी आ जाता है, जिसमें environment भी आ जाता है, जिसमें ओके. empowerment भी आ जाता है ओके. for the community over there. हाँ. And अमेजिंग. especially the community that we are creating through unwind, we would also want them to, you know, to contribute for the cause as well. So ये है जो एक बड़ा मेन vision मैं आप लोगों ने बोलूँगी. मिशन जो Yeah. सोचा हुआ है. सो वी विल फॉर Yes. श्योर बी लुकिंग एट मोर स्पेसेस एंड मोर एक्सपीरियंसेस एंड मोर कम्युनिटी लेड इवेंट्स इन द फ्यूचर, आई बिलीव. Right? Yes, inshallah, inshallah, I Inshallah, hope so. inshallah. So, yeah, tell me, how do you grow something this intimate without losing what makes it so special? As I said before, Mm-hmm. we try to preserve what Hmm. the area is, Hmm. what what the place is. तो उसकी जो अपना essence है वो ना जाए, पहली बात तो ये. दूसरी बात, Yes. हम we want it to be intimate in a way Yes. that it you know, like it should not lose its essence. It's not मतलब इसको मुझे उस आई वुड नॉट से कि मुझे इतने उस ग्रैंड या यू नो लाइक उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ उसकी जो Mm-hmm. अपनी एक शनाख्त है, जो उसकी Yeah. पर्सनल एक इफेक्ट या एक टच है, Yeah. वो खत्म हो. So Yeah. we would always want that to be there, and I think one way to have it always there is that Aris और मैं हमेशा इससे connected रहें. So हाँ that हाँ is one हाँ. of the reasons why we, like, you know, like, want to go most of the times to खुद host भी there जाने as का. well. Yeah. हाँ, ताकि That's जब तक good. हम भी रहे, आई थिंक उससे फिर वो इंटीमेट एक, यू नो, लाइक वो बन चीज जाता है. रहेगी उधर. बिल्कुल हाँ. बिल्कुल. सो दैट्स योर स्ट्रेटजी फॉर दैट. दैट्स अमेजिंग. तो मैं अब थोड़ा ना तुम्हारी पर्सनल जर्नी एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ. आई नो सीरत एज एन इंडिविजुअल, जब आई एम श्योर जब सीरत यंग होगी उसके डिफरेंट पैशंस होंगे एंड वो एक डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी होगी. एंड एज यू ग्रो ओल्डर यू गेट मैरिड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज एंड आपका माइंडसेट काफ़ी चेंज होता है. सो टेल मी, ओवर द टाइम व्हाट हैज़ दिस जर्नी टॉट यू? एज लाइक तुमने क्या सीखा इस जर्नी से? Hmm. So, wonders, I would say. Matlab, there was something inside me that always wanted something like this, but ओके. I I did not have a picture or a name to it, or well, I could not know how to make it into a reality first of all. तो एक या. तो वो कहते हैं ना, जो चीज़ आपको दिल में होती है अल्लाह ताला खुद उसके रास्ते बनाता है. So या. that's what I would say that it was for me. Also, it gave me a lot of courage to to start new or to think differently, because या. as I told you, I was a business graduate, and the Yeah. ideal situation for me was to, you know, like climb the Started. corporate ladder, and I was doing that. I was Mhm. working in a good reputable corporate firm, but this kind of opened my eyes that there is something more, and I Yeah. felt like I there's calling for me Yeah, yeah, yeah. to serve for that purpose. Makes sense. I felt like, because मतलब मुझे लगा कि there there is this community, there's this society, there are these people that I want to serve in any way that I can. And
I think where I am right now, it's because of this journey, because of this 100%. project, because of Unmind, which Hmm. made me realize that it's okay to be courageous and it's okay to have different dreams. And if you want to do it, you can do it. It's okay if it's hard, but you can do it. For So sure, that's what girl. I'm doing now. And I wish you Yeah. Godspeed for इसीलिए that फिर as मैंने well. अपना पूरा जो करियर का फोकस है हाँ, वो भी बदला. Yeah. जबरदस्त. नहीं नहीं, यू डेफिनेटली नीड टू हैव दैट वन लीप ऑफ फेथ वाली सिचुएशन, एंड उसके बाद आई बिलीव अल्लाह ताला सब देख लेते हैं आपके लिए. बिल्कुल. ऐसा ही है. तो बस ना, अल्लाह आसानी हाँ, करे आगे भी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. जब आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप एंड एक डिफिकल्ट स्टेप ले लिया है ना, तो वही वाली बात है, अल्लाह ताला कहते हैं आप मेहनत करो और दुआ करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो. सो दैट्स द, आई बिल्कुल. थिंक, द रेसिपी फॉर इट. सो अब नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट अनवाइंड एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो मच, एंड यू एज अ मैनेजिंग इट एंड क्रिएटिविटी वाइज एंड तुम्हारी पर्सनल थॉट प्रोसेस एंड सारी चीजें, we are going to do a fun segment now, which is inspired by Karan Johar's Rapid Fire. I will call this one the unwind round, where I will be basically asking you some short questions, और तुमने उसका जवाब देना है जो भी तुम्हारे टॉप ऑफ द माइंड आएगा, ठीक है? सो आर यू रेडी? मैं स्टार्ट करूँ? Yeah, ठीक है. sure. ओके. सो देर वेरी फ्यू क्वेश्चंस, जो भी टॉप ऑफ द माइंड आंसर आता है वो देना है, ठीक है? सो माई So फर्स्ट it's one word answer, or like I can elaborate in a you can sentence. elaborate on it. So it's Okay. basically not, it doesn't need to be कि बहुत, you need to keep it concise. You can elaborate on your thought, लेकिन जो first thought आई है ना, basically वो बतानी है तुमने. उसी पे बात करें, ठीक है, हाँ, ओके डन. exactly. So let's get into it. So my first question is a smell that feels like home for you. मट्टी की खुशबू, I would say. I don't know if it makes sense, but वो जो No, गीली it मट्टी does. की खुशबू होती है ना. बिल्कुल, it's beautiful. Yeah, yeah, Yeah. yeah. My mother loves Yeah. it basically. So she, whenever it used to rain ना, तो मामा बोलती थी कि तुम लोग को एक स्मेल आ रही है. As kids हम लोग तो अपने उसमें होते हैं ना, हाँ. तो then वहां से हमने एक एसोसिएशन स्टार्ट करी, and now we started enjoying that smell as well. So I हाँ. completely get और that. वो ठंड में भी आती है, जब वो Yes, शबनम गिरती है ना, तो वो yes, ठंड yes, का yes. भी एक बिल्कुल, खुशबू होती 100%. है. And नहीं, So वो जो it's एक feeling है, I don't think it's बहुत describable as well. underrated है. Yeah, 100%. Okay, so the next question is your favorite time of the day at the retreat. So there are two. So one is Okay, the sunset at the jetty when I see the sunset at the sun, jetty. like setting in the Okay, sea wala part. जबरदस्त. And then it's night full of stars. And even when they're not stars, जब वो full moon भी होता है, उसकी भी एक Yeah, अलग खूबसूरती होती है. तो I love nights and sunsets over there rather than the daylight. Yeah. amazing, beautiful. It's more intimate. It's like Yeah, yeah, yeah. more बहुत खाली खाली सुकून हाँ है. हाँ दिन में तो फिर भी थोड़ी हलचल है, या हाँ हाँ हाँ. like पर रात में तो बहुत A different kind बहुत of ही बेहतर. experience altogether. हाँ. Makes sense. My third question would be a book or a film that feels like unwind. About that, this is a good one. So there's this book that I recently read Yeah. by Khalil Gibran, which was Okay. Spirit's Rebellion, Okay. something like that. So the book would be that. Okay. And for a movie, अब मेरे पास कोई इतनी एकदम से नहीं आ रही है दिमाग में. नहीं नहीं, it's fine. I think But a book I would would be fine as well. तुमने say, एक बता दिया ना. I don't know why जब भी met is coming in my mind, जबकि it's not It related is to it like at सही all. है. वो जाती है ना हाँ. रिमोट एरिया, वहां से अपने अंशुमन को ढूंढने. हाँ. बट लाइक, हाँ, जैसे वो कहती है कि अंशुमन और मैं जो है वो वहां घर बना के हाँ रहेंगे. हाँ सो हाँ हाँ. I get it. उसके I साथ get it. होता नहीं है वो, बट इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक And she's दैट. in her own element as well, doesn't care about what she's wearing and all of या that stuff. So I completely या get that. Makes sense. So the next question is one object in the retreat that holds a story. वन ऑब्जेक्ट, Yeah. लाइक ऑब्जेक्ट, like a Anything thing or a at that space. place. प्लेस. हाँ. प्लेस भी हो सकता है. क्या हो सकता है? प्लेस भी हो सकता है. हाँ हाँ. Maybe चलो place as well. Yeah. I okay. So there's this one patch of garden Okay. जहाँ पे, there was this incident जब रात में अरीस और मैं थे, और we had no music on, बस headphones थे हमारे पास. एक Okay. उसके ear में था और एक मेरे ear में था, and we started dancing at night over that, on that spot. So I think that space, I whenever I saw, मतलब जब भी मैं वापस जाती हूँ और मैं उस जगह को Yeah. देखती हूँ, so it reminds me of that memory, and it's one of the Oh, best that's memories of my beautiful. life. Yeah. Amazing. Yeah. I can imagine. So, so the second last question is the place on earth you would want to build a second retreat. Hmm. Interesting. That's nice. Hmm. I think somewhere in the mountains. Yeah.
because to Yeah. maintain that same vibe and everything. Yeah, Yeah. 100%. Makes sense. Makes sense. Okay, so the last question of this round is one thing you want everyone to leave the one thing you want everyone to leave the retreat feeling. So like the feeling that they should go, मतलब That जब they जा रहे should हो have तो they should when they are feel that leaving. Yes, 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 yes. सुकून, I would say. हाँ, सुकून. Sukoon, yes. That's one of the major objectives. So thank you so much, Seerat. तुमने बहुत खूबसूरत जवाब दिए हैं and I loved all of them, Thank you. honestly. And honestly speaking, the whole session that we had today and to learn and know more about Unwind at Garo, you won't believe कि मेरा दिल चाह रहा है मैं अभी बैठूं गाड़ी में और मैं चली जाऊं. And you guys have been doing an amazing work and I wish you Godspeed for that as well. It's something which you guys are working towards as well because I know तुम लोग masters and सारी जो भी पढ़ाई भी कर रहे हो you are doing that ताकि तुम इस cause को and इस चीज़ को further enhance कर बिल्कुल, सको and you can बिल्कुल, help out more people as well and it's just not for the town itself it's for other people as well जो बिल्कुल, even if urban areas में बैठ के maybe they are frustrated by anything या जो भी सारा situation है a safe बिल्कुल, space for them right so बिल्कुल. kudos to you guys and I wish you Godspeed as well and एक last तुमसे मैं बस यही कहूंगी if for anyone who feels they need to slow down at this point and what advice would you give them क्या क्या कहोगी I will just tell them to, like take out 5 minutes for yourself right now when you feel this way and Hmm. do anything that you like. It can be a cup of tea, it can be breathing only, it can be reading a book, it Yeah, could be just lay down without yeah, your yeah, phones on. yeah. But something where like you're connecting to your soul. Please do that. दिन That में थोड़ी देर के लिए तो जरूर करो. But yeah. 100%. I believe that's a very good advice that you have given to them. And inshallah, Unwinded Gharwa का जो main purpose है कि वो एक auto generated आप लोगों की funding करे for all the great purposes that you guys are looking for वो भी पूरे हों. Towards the end of my podcast, I just make everyone say this. Like we have both have to basically look in the camera, point at the camera, and say keep watching One on One by TV. So can we Okay. do that? Yeah, yeah. Thank you Okay, so so much for this opportunity, and it was lovely talking to you. And thank you. honestly, I love your energy, Thank you and so keep on much. doing this. हाँ बोलना Hopefully. क्या था? Keep watching One on One Keep by TV. watching One on One TV. One on One by TV.